चलिए फिर बात करते हैं केस बेस्ड एमसीक्यू। सेकंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को समझना। आपके सामने यहाँ पे दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम कनिष्क है, दूसरे का पार्टनर का नाम क्या ललित है, ठीक है। अब इनके बीच के जो भाई जो जो फिक्स कैपिटल है वो कितनी है, 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए इनकी कैपिटल है। प्रॉफिट दिया हुआ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 का जो प्रॉफिट है वो 3,30,000 रुपए बिफोर प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। तो कौन सा है कि कनिष्क को भैया एंटाइटल्ड उसको रेंट मिलेगा 10,000 पर मंथ का। इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे 10,000 पर मंथ है तो क्या करोगे, बोलो। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जब भैया यहाँ पे पर मंथ है तो हम इसको क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सही जवाब। फॉर यूजिंग हिज प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस पर्पस। उसके बाद ललित को क्या मिलेगा, क्वार्टरली सैलरी मिलेगी। इसमें हम क्या करेंगे, 3 महीने 4 महीने 4 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। गजब गजब, मतलब बहुत सही जवाब है। आपने कहा कि भैया इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई का कर देंगे, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4। मैनेजर को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 5% किसका, नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर वाला केस आ रहा है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, याद रखना। सर 20,000 इंटू 4 क्वार्टरली। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। पहला वाला, रेंट इज पेबल टू कनिष्क विल बी। जब हम रेंट देंगे किसको, कनिष्क को। आप मुझको बताओ एंट्री क्या बनेगी भाई साहब इसकी, रेंट पेबल टू तो रेंट हम देंगे तो देखो यहाँ पे देखना, कनिष्क और ललित आर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल। इनकी जो कैपिटल है वो क्या है भैया, फिक्स्ड है। समझ में आया, तो मेथड हम फिक्स्ड वाला इस्तेमाल करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कनिष्क अकाउंट। कनिष्क अकाउंट, तो क्या कौन सा वाला सही रहेगा इसका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा वाला सही रहेगा। रेंट पेबल टू कनिष्क विल बी, क्रेडिट कहाँ पर करोगे, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू करंट अकाउंट या डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करंट अकाउंट। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तुमने कहा भैया इसका जवाब है कौन सा, करंट अकाउंट। देखो कैपिटल तो होने वाला है नहीं। ये कैसे आपने फिक्स बोला ना, तब मैंने करंट बोला। हाँ, कि फिक्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर ये लिखा हुआ ना, ये देखो यहाँ पर ये फिक्स कैपिटल यहाँ पर लिखता है। तब तुमने कहा भैया कहाँ पर इसको करेंगे क्रेडिट, करंट में। देखो रेंट में तो जाएगा ही नहीं। तुमने कहा देखो रेंट में तो जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा दिमाग किस तरीके से चलेगा। तुमने कहा देख भाई रेंट में तो जाएगा नहीं, और डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में होगा नहीं क्योंकि ये तो 4 जगह प्रॉफिट का आइटम है। कैपिटल में भी नहीं जाएगा क्योंकि ये तो फिक्स कैपिटल का खेल है। समझ में आया। दूसरा वाला, सैलरी पेबल टू ललित विल बी, हम उसको क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट करेंगे काय पर, करंट अकाउंट में, डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर क्रेडिट करेंगे, क्या क्वेश्चन बना रखे, तो सेम ही हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। क्रेडिट हो जाएगा कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट पर क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये देखो ना, ये देखो ये रहा। अब इससे पहले हमने क्वेश्चन नहीं किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो ये सैलरी पे ये आ गया समझ में, क्रेडिट हो गया ना, आया समझ में। ये सैलरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये वाली बात समझ में आई। ये दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा ना, अब मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से समझना। जो रेंट पेबल था ना, ये 4 अगेंस्ट प्रॉफिट है भाई, समझ में आ गया। जो सैलरी है ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। दोनों के ही दोनों, जब भैया किसी पार्टनर को चाहे रेंट मिले चाहे सैलरी मिले, उनकी कैपिटल को तो बढ़ाएगा ही। कहाँ पर आ जाएगा, करंट अकाउंट पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, करंट अकाउंट पर आ जाएगा। क्लियर हुआ। मुझको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है यहाँ पर, उनके फिक्स कैपिटल अकाउंट है इसलिए। अब आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया, नेट प्रॉफिट मुझको निकालना, निकालो फटाफट से। नेट प्रॉफिट किस तरीके से तुम यहाँ पे निकाल सकते हो। नेट प्रॉफिट कितना हुआ साल भर का, सबसे पहले मुझको बताओ। क्वेश्चन में यहाँ पर मुझको कितना प्रॉफिट दिया हुआ, क्वेश्चन में मुझको यहाँ पे दिया हुआ 3,30,000। तुम बोलोगे भाई हमको यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है 3,30,000 रुपये का, ठीक है। इसमें से मैं माइनस करता हूँ फटाफट से भाई। बताओ क्या है पहला वाला पॉइंट, जो कनिष्क को रेंट मिलेगा 10,000 पर मंथ, तो तुम वो बोल रहे हो 1,20,000 माइनस कर दो, ये समझ में आ गया। रेंट का माइनस कर दो, ये आया भाई समझ में, 1,20, क्योंकि 10,000 पर मंथ था ना। उसके बाद यहाँ पर देखो ललित का केस कि ललित को क्वार्टरली सैलरी मिलेगी, तो यार ये भी माइनस कर दूँ, कितना। तुमने कहा कि भैया सैलरी 20,000 को मल्टीप्लाई करो 4 से। समझ में आया क्यों कर रहा हूँ 4 से, क्वार्टरली था 80,000 रुपीज़, ये माइनस करूँगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है सर, तो हमने क्वार्टरली था, हाँ, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, 3 महीने का 1 क्वार्टर, तो साल भर के 4 हुए ना क्वार्टर। 3 3 6। हाँ, समझ में आया भाई।
तो इसलिए ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही। उसके बाद जो मैनेजर को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 5% नेट प्रॉफिट का। अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। इसका मैंने फॉर्मूला तुमको बताया था, ध्यान से इस चीज़ को समझना। आफ्टर वाले का मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है नेट प्रॉफिट, रिवाइज कर लेना वो वाली क्लास जाके, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। कितना था भाई एनपी नेट प्रॉफिट, तो बताओ ना क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है, 3,30,000। कैलकुलेटर उठा लो, रेट कितना है, रेट कितना है, रेट 5%। तो 5/100 प्लस 5, बताओ क्या आया आंसर, 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 5/105। बहुत ज्यादा आ रहा है कुछ तो। आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1428577 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 105, 15 15,715 मान लूँ इसको, 15,715। तो ये भी माइनस होएगा, ये मैनेजर का कमीशन था 15,715। सबको माइनस करने के बाद देखो क्या आ रहा, देखो तुमने कहा भैया सबसे पहले मेरे पास था 3,30,000, यही था, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1,20,000, ये समझ में आ रहा, माइनस कर दूंगा 80,000, ये समझ में आ रहा, माइनस कर दूंगा 15,715, कितना आ रहा 114,285। ये तो कोई है ही नहीं ऑप्शन। कोई नहीं, रुक जाओ देखते हैं। 114,285 को छोड़ तो नहीं दिया हमने। कनिष्क को ललित पार्टनर है, कैपिटल उनकी ये दी हुई रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट के कितना था, ईयर एंडिंग 3/30 बिफोर प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। कनिष्क को भैया रेंट मिलेगा 10,000 पर मंथ का, तो हमने 1,20 वहाँ पर लिख दिया था, पीछे मत देखो। ललित को भैया यहाँ पर भैया क्वार्टरली सैलरी मिलेगी 20,000, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 80। मैनेजर को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ये भी ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू 3,30। कैलकुलेशन में गलती हो सकती देखो 3,30 ये समझे, 1,20 का रेंट भी तुम समझे, 80 भी तुम समझे, 15,115 ये भी सब ठीक है। तुमने कहा 3,30,000 में से माइनस कर देंगे हम 1,20,000, माइनस कर देंगे हम 80,000, 1,30 माइनस कर देंगे 15,715, 114,285। ये एक बार रीचेक कर लो आप। क्यों, मेरे को लग रहा है ये गलत। 3,30 में तो यही तो आ रहा, 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 105, यही तो आ रहा 15714। गलत ही हो रहा है। और क्या है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। या तो ये हो सकता है कि इन्होंने थर्ड वाले पॉइंट में यहाँ पे बिफोर के साथ वो कराओ सॉल्व, बिफोर के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3,30,000, 3,30,000 का 5 डिवाइडेड बाय 100, 16,500। अगर मैं 16,500 भी यहाँ पर माइनस कर दूँ, इसकी जगह अगर मैं 16,000 यहाँ से 500 माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आंसर बैठता है, 3,30 में से 3,30,000 में से 2 लाख तो यही हो गए, 1,20 ये माइनस हो जाएगा, 80,000 ये माइनस हो जाएगा, 1,30 हो गया। और मैं उससे अगर मैं 16,500 माइनस करूँ तो क्या आ जाए, अरे यार 3 लाख, क्या कैलकुलेटर है, 3,30,000 माइनस 2 लाख, ठीक है, 1,30 ही हो गया, माइनस 16,500 कितना आ रहा, 1,13,500। नहीं आ रहा सर। क्यों हो रहा है गड़बड़, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर विल, ओहो उन्होंने पूछा हुआ हमसे नेट प्रॉफिट ना, मुझे बता ही नहीं रहा इतनी देर से। मुझको बताओ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम कौन कौन से, कितने आइटम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले, ललित is on called salary.
देखो, अरे फ़ोन में मत लगो यार, ये यहाँ पर ध्यान दो। देखो तुमको यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ बाय प्रॉफिट, कितना दिया हुआ? 3,30,000। एक तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या क्या था सबसे पहले? रेंट था तुम्हारे पास, यहाँ पर आ जाएगा टू रेंट। ये कितना था? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000। और उसके बाद और क्या था रेंट के अलावा? रेंट के अलावा ललित को जो ये तो नहीं था, और जो मैनेजर की जो कमीशन थी, मैनेजर की कमीशन क्या आ रही थी? 5%। कितना आ रहा था यार वो? 15,000। कहाँ गई? क्या निकाला था मैं? 15,000, 715 था। 15,715। अब माइनस करो, 15,715, 3,30,000, 3,30,000, 3,30,000 माइनस 1,20,000 माइनस 15,715, 194,285। नेट प्रॉफिट। देखना, ये भी नहीं आ रहा क्या अब? नहीं, अरे क्या आ रहा फिर ऐसा आंसर? पीछे देख ले एक बारी। नेट प्रॉफिट फॉर द, अरे क्वेश्चन तो सिंपल ही है। ये देखो वो पूछे कि नेट प्रॉफिट कितना रहेगा, तो 3,30 ही तो रहेगा। क्या आ रहा? 4 आ रहा उसका आंसर। देखना क्या आ रहा है। देखो जल्दी देखो। इसका आंसर 2 लाख आ रहा है। 2 लाख आ रहा? हिंट दी हुई है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 3,30,000, हाँ, लेस रेंट हाँ, 1,20,000, हाँ, फिर लेस मैनेजर्स कमीशन हाँ। 16,500। 10,000। 10,000? 2,10,000 इंटू 5/105। 2,10,000 हाँ, क्या है दिखाओ। मैनेजर्स कमीशन 2,10,000 इंटू 5/105। 2,10,000 कहाँ से आया? 1,20 को माइनस करके। पता नहीं। देखो यहाँ पर देखो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। इन्होंने क्या करा है कि भैया मैनेजर की कमीशन किस तरीके से निकाली, यहाँ पे सुनो। ये कहते हैं कि भैया देखो 3,30,000 का खर्चा हुआ, उसमें से 1,20,000 का रेंट पे करना है। समझ में आया क्या व्यवस्था है? 2,10,000। फिर आपको मैनेजर कमीशन वाला फॉर्मूला के आफ्टर वाला है। कौन सा है? आफ्टर वाला। ये कह रहे हैं कि भैया 2,10,000 का मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा? 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 5/105। ठीक है, 10,000। तो हम कर देंगे भैया 2,10,000 का मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 105, कितना आ गया? 10,000 आ गया। अब आया समझ में? हम क्या गलती कर रहे थे? देखो यहाँ पे जो सीखने वाली बात है वो ये चीज़ समझना कि प्रॉफिट में से आप सबसे पहले क्या करोगे? रेंट को माइनस क्या करोगे? जो देना ही है। इन दोनों के बाद जो मैनेजर की कमीशन है वो इसमें से निकलेगी, जो बचेगा तुम्हारे पास। समझ में आया? जो तुम्हारे पास बचेगा वो कितना आया तुम्हारे पास? 10,000 आ गया। अब इसको माइनस करने के बाद क्या आंसर आ रहा? 2 लाख आ रहा। ठीक है, और 2 लाख तुम्हारे पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? पहले वाले के देखना क्या है, उससे पहले का आंसर। उससे पहले क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हमको निकालना है यहाँ पर कनिष्क का शेयर ऑफ प्रॉफिट। निकालो इसको, कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखो, खुद निकालो कनिष्क का शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। तुमने कहा यहाँ पर देखो भाई ध्यान से, ये 2,10 तक तो तुम पहुँच गए, ये 2 लाख तक तो तुम पहुँच गए। इस 2 में से तुम और क्या माइनस करोगे? इस 2 में से और क्या माइनस करोगे? 2 लाख तक तो तुम पहुँच गए थे, इसमें से तुम माइनस करोगे 80,000। ये इसकी सैलरी। क्या माइनस करोगे? सैलरी। समझ में आया? 80,000 की तुम क्या कर दोगे? यहाँ पर सैलरी माइनस कर दोगे। क्या निकालना क्या है वो? मैं सैलरी माइनस कर दोगे, 1,20 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? सर 80,000 कैसे आया? 80,000 आया था, 20,000 रुपये सैलरी थी क्वार्टरली। हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कर दिया तो 80,000 आ जाएगा। इसकी तो सर 10,000 पर मंथ थी। 10,000 कौन से कोई क्वेश्चन में हो तुम? ये है ना 20,000 तो है क्वार्टरली वाला। अच्छा, ये तो ललित की है सर।
ये तो है, ये देखो आप कनिष्क की निकाल रहे हो। कनिष्क की तो है सैलरी, अबे ललित का तो रेंट कनिष्क की था। तो निकालेंगे, लेकिन अभी हम नेट प्रॉफिट ललित का देखो यहाँ पर देखो, ये देखो ललित का जो क्वार्टरली सैलरी 20,000 है, तो मैं 20 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, आ रही बात समझ में? तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा मेरे पास 80,000। अब बच गए क्या 1/20, इन दोनों को मैं बांट दूंगा, 1:1 में आंसर इक्वल है रेशियो। हाँ, जब रेशियो दिए भी नहीं है नहीं दिया तो 1:1 में बांट दूंगा। 60 आंसर। तो 1/20 को मैं अगर बांट दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 60,000 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट उसमें, वेन अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। इसका मतलब पहले समझो, बोल रहे कि जो हमारे जो खर्चे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, रिजर्व हो गया, अप्रोप्रिएशन क्या है मेरे पास ज़्यादा है और प्रॉफिट मेरे पास कम है। अब समझना, अप्रोप्रिएशन मेरे पास ज़्यादा है, ज़्यादा खर्चे मैंने देने हैं और प्रॉफिट मेरे पास कम है, तो हम किस तरीके से करेंगे उसको हम देखो। इन केस वेयर अप्रोप्रिएशन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अ पार्टनर्स आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट तुम्हारे पास कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, सैलरी जो पार्टनर को देनी है वो सब चीज़ें ज़्यादा हैं, तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, कौन से रेशियो में, उनके अप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटेंगे। इसको अभी समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, ए और बी तुम्हारे पास पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो जो वहाँ पर है वो 2:1 है। ए और बी आपके पास पार्टनर है, उनके बीच के जो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो हैं वो कितने 2:1 है। फिर वो बोलते हैं ए क्या है, एक नॉन वर्किंग पार्टनर है। कैसा है ए, एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसने कंट्रीब्यूट करा हुआ 12 लाख रुपए। कितने कंट्रीब्यूट करे हुए, 12 लाख रुपए एज अ कैपिटल के तौर पर। बी आपके पास वर्किंग पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देने की बात करती है, और सैलरी है 7500 पर मंथ की। 7500 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना, किसको देंगे, वर्किंग पार्टनर को। नेट प्रॉफिट था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटेड टू ₹70,000। बोले जो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है किससे देने से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, सैलरी देने से पहले, वो कितना है 70,000, और यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट होता है, खर्चे कहाँ पर आ जाएंगे, डेबिट में, इनकम एंड गेन कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में। प्रॉफिट कितना दिया हुआ 70,000। IOL यहाँ पर देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर देखो कितनी आ रही, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मुझको समझाना। सबसे पहले मुझको बताओ पार्टनर के नाम क्या क्या है, ए और बी। ए है और बी है। वर्किंग कौन है, नॉन वर्किंग कौन है, वर्किंग कौन है, नॉन वर्किंग कौन है, वर्किंग भी है, वर्किंग भी है बी। बी आपके पास कौन है, वर्किंग पार्टनर है, और नॉन वर्किंग है कौन, ए। ठीक है, आई बात समझ में? नॉन वर्किंग और वर्किंग आप समझ गए। ए ने कैपिटल कितनी लगा रखी है, एज कैपिटल कितनी थी, क्वेश्चन में देखो ना, जो नॉन वर्किंग है उसने तो पैसा लगा रखा है। इसकी कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूंगा, कितना 12 लाख का कितना परसेंट, 10%, तो कितना आ जाएगा 1,20,000। आई बात समझ में? एक खर्चा तो मेरे पास ये हो गया, ब्रैकेट में n- लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इतने में। उसके बाद बी का तो कुछ नहीं है, बी को क्या मिल रही है, सैलरी। हाँ, तो मैं बी की सैलरी की बात कर रहा हूँ, 7,500 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा 90,000। इसमें भी काय का रूल लगाऊंगा, n- का, क्योंकि सैलरी भी क्या होती है भैया, खर्चा होती है। अब क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट कितना है, 70,000 ये सब बांटने से पहले, ये सब बांटने से पहले क्या है 70,000 रुपए का प्रॉफिट है। अब तुम यहाँ पर देखना कि इस केस में क्या हो रहा है, खर्चे तो ज़्यादा हो रहे हैं। इस केस में मैं बोल रहा हूँ अप्रोप्रिएशन, जो खर्चे हैं अप्रोप्रिएशन जो है वो क्या है, ज़्यादा है, और प्रॉफिट मेरे पास क्या है, कम है। समझ में आया? अप्रोप्रिएशन कितना है, तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पे ध्यान दो भाई, 1,20,000 तो ये हो गया, प्लस 90,000 आ रहा था 90,000, तो टोटल भैया 2,10,000 तो यही हो गए, 90 प्लस 1,20,000, 2,10 तो यही हो गए। लेकिन प्रॉफिट क्या है 70,000। अब हम क्या करें, क्योंकि भैया प्रॉफिट तो कम हो रहा है, देना ज़्यादा है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, वो कह रहे कि अगर ऐसा केस आ जाए, वो कह रहे हैं कि देखो, इन केस वियर अप्रोप्रिएशन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अ पार्टनर आर मोर देन टू अवेलेबल प्रॉफिट, तो आप क्या करना, प्रॉफिट को बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट करना उनके अप्रोप्रिएशन के रेशियो पर। समझ में आया?
तो अब इसकी कैलकुलेशन को समझो कि मुझे किस तरीके से काम करना है। मुझे रेशियो निकालने पड़ेंगे ए और बी के बीच में, समझना ध्यान से। 70,000 का निकालेंगे? नहीं 70 का नहीं, मुझे सबसे पहले 1/20 को मैं बोल रहा हूँ, एक तुझे कितने रुपए मिलने हैं, 1/20, बी तुझको कितने मिलने हैं, 90,000। इन दोनों के मैं पहले रेशियो निकालता हूँ, समझ में आया? यहाँ पे ध्यान दो, इधर इधर 3 0 से 3 0 गए, 0 से 0 गए, क्या आ गया 12:9। और छोटा कर सकता हूँ, 3 3 9, 3 4 12, तो 4:3 आ गया। आया इतना समझ में? नहीं आया? आ गया। तुम्हें आया? एक बार और देखो ए को 1/20 मिलना था, लेकिन अब ये करके सुनो 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 सुनो, अरे डायरेक्ट भी तो बना सकते। सुनो तो, ए को 1/20, बी को 90,000 रुपये मिलने थे। हमने कहा भैया उतना प्रॉफिट है ही नहीं, तो जब उतना प्रॉफिट नहीं होगा तो हम बोले जितना तुमको मिलना था उसी के हम रेशियो में बांट देंगे, समझ में आया? तो मैंने 1/20 और 90 का रेशियो निकाल दिया, क्या आ गया? 4:3 आ गया, समझ में आया? अब मैं क्या करूँगा, जो प्रॉफिट था, जो क्या था प्रॉफिट, कितना 70,000, उसको मैं 4:3 पर बांट दूंगा। क्लियर हुआ? तो मैं क्या कर दूंगा, 70,000 गुणा 4/7, कितना आ गया भैया? 40,000 आया है समझ में? और 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7, कितना? 30,000। क्लियर हुई? ऐसा मैं कब करूंगा, जब प्रॉफिट कम हो और अप्रोप्रिएशन ज़्यादा देना हो। समझ में आ गया? तो अब तुमको ये चीज़ समझ में आया होगा कि यार क्या हो रहा है इसमें, तुम्हें ये समझ में आया होगा 70 कहाँ से आया, ये 30 कहाँ से आया। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है। इंटरेस्ट कैपिटल कितना बन रहा था, 1/20, इसके कितने बनी थी, 90। हमने कहा यार भाई इतना तो हम पे प्रॉफिट ही नहीं है, एक काम करो तुम 1/20 और 90 का क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो, और उस पर हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉफिट को बांट देंगे। समझ में आया? सिंस द अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 70,000 विच इज लेस देन द अप्रोप्रिएशन 210, तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन टू बी मेड। हमने 1/20 और 90,000 रुपये का रेशियो निकाल दिया, 4:3, उसमें मैंने 70,000 को बांट दिया। मतलब अगर ज्यादा की वैल्यू हो पर हम उतना ही बांट सकते हैं जितना प्रॉफिट है, ये कहने का मतलब है। तो इन्हें काट के हम वो रेशियो निकाल के हाँ, करते हैं। तो हम देखो किस तरीके से बात करें। हमने कहा हे भाई ए और बी, जितना तुम्हारा बन रहा था उसके हिसाब से हम रेशियो निकाल लेते हैं। ए को इंटरेस्ट देना था, बी को सैलरी देनी थी। ऐसे मत समझो, देखो ये समझो कि देना क्या था, तो किसी भी रूप में हो सकता है कि भाई इसको मिलने थे 1/20, इसको मिलने थे 90। हमने कहा भाई उतना प्रॉफिट ही नहीं है, अब जब प्रॉफिट ही नहीं है तो कहाँ से दे। समझ में आ गया? तो एक काम करते, तुम दोनों का हम निकाल लेते रेशियो, जिसको जितना मिलना है उसके हिसाब से हम इस प्रॉफिट को बांट देंगे। अब आई बात समझ में? कोई दिक्कत? समझ में आया? अब आ जाओ नेक्स्ट, सर रुक जाओ, मैं अभी जा इलस्ट्रेशन नंबर 19। मैं अभी आ रहा हूँ, फिर